गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने डिस्कस किया था कि डेटा मिक्स है। मिक्स का रीजन हमारा एक ही था कि इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स FIs लगातार बाय कर रहे थे, बट हम लोग बेरिश इसलिए थे क्योंकि प्रोज का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था और FIs की पुट पोजीशन ज्यादा थी, और हमने कुछ इन द मनी के पुट्स आइडेंटिफाई किए थे निफ्टी में। सो दैट्स व्हाई हम लोग बेरिश, इंडेक्स में हम लोग बेरिश थे, बट ओवरऑल हम लोग फ्यूचर्स में हम लोग बुलिश है, इसलिए हमने डेटा को मिक्स रखा था। तो आज देखते हैं पोजीशन क्या हो चुकी है। तो आज देखेंगे तो क्लाइंट्स मोस्टली लग रहे हैं मिक्स, बट मोस्टली आज एक्सपायरी थी तो ये पोजीशन ज्यादा मैटर नहीं करेगी। तो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। DIs गए बेरिश, FIs गए मिक्स एंड प्रोज भी गए मिक्स। तो एक्चुअली ये पोजीशन अगेन ज्यादा मैटर नहीं करेगी, क्यों रीजन एक ही है हमारे पास, क्योंकि आज बहुत सारी पोजीशंस क्लोज होती है। सिर्फ एक ही जगह पे ऐड दिख रहा है, बाकी की सारी जगह पे पोजीशन क्लोज होती है। एक तो वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, इसीलिए। सो देखते हैं कि क्या नेट पोजीशन, देखते हैं कि कौन क्या कैरी करके गया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये इतना बड़ा फिगर दिख रहा है, बट अगेन क्लोजिंग ज्यादा है शॉर्ट्स की, लॉन्ग्स की। शॉर्ट्स ज्यादा ऐड नहीं हुए हैं। सो ये देखने की चीज है। मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ है, 2 दिन ये लोग बुलिश जो दिखा रहे थे, ये एक ही दिन में इन्होंने सब निकाल दिया। एंड नाउ यहाँ पर अभी ओवरऑल जो लेके जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, वो बेरिश पोजीशंस लेके जा रहे हैं, सिमिलर विद द प्रोज। इंडेक्स कॉल के बारे में बात करेंगे। इंडेक्स कॉल में क्या हुआ है कि इनकी कॉल्स ज्यादा बाइंग नहीं है, तो दो ही चीजें है। एक तो क्या हो रहा है, इनकी कॉल्स को ज्यादा बाइंग नहीं है, इसलिए क्या हो सकता है कि मार्केट शायद से एक ऊपर बुलिश दिखा सकते हैं। इनको कॉल बांटेंगे, वापस से नीचे लाएंगे। दैट मे बी वन प्रोबेबिलिटी, अगर नीचे लाना है तो का बात करें हम लोग। सो लेट्स सी। सो कॉल्स इनकी कम है, बट यस रेजिस्टेंस अभी से ही 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो 2 दिन से कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उनके लगातार वो रेजिस्टेंस इनकी बरकरार है। एंड एक बार यहाँ पर जाते चार्ट पर, ओपन इंटरेस्ट, यस ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे तो 18,000 इज अ बिग रेजिस्टेंस राइट नाउ। सो 18,000 का लेवल पे ये लोग रेजिस्टेंस देके बैठे हैं प्रोज, 18,000 के लेवल पे, इतना याद रखना। ओके, सो दिस इज द की लेवल टू वॉच। पॉइंट नंबर 2। ओके, पॉइंट नंबर 3 क्या है, यस अगर सपोज FI को उतना थोड़ा सा बुलिश भी रहता तो ये क्या कर सकते थे, ये पूरी की पूरी पोजीशंस कैरी करके जा सकते थे। जैसे कि पुट में देखिए, पुट में पूरी कैरी नहीं की है, बट यस अच्छा अमाउंट पुट में कैरी किया है कंपेयर टू द कॉल्स। तो FIs है गॉन क्लियरली, मतलब FI माइंडसेट क्लियरली दिख रहा है कि वो बेरिश है, और शायद से फ्राइडे भी गैप डाउन हो सकता है। शायद से बोल रहा हूँ, क्योंकि दूसरी रीजन, सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि इतना बड़ा लॉस होने के बाद भी ये लोग अपनी पुट की सेलिंग की पोजीशन से निकले नहीं है, और ऊपर से नंबर बढ़ा के गए। मतलब आई डोंट नो व्हाई, हाउ इट इज हैपन, बिकॉज सी मोस्टली सी कैसा होता है कि पोजिशनल सबको पता था कि 18,000 का लेवल एक की लेवल है, और कब से मार्केट उसी रेंज में है। उसके नीचे 50 पॉइंट भी ठीक था, 7950 को तो अपना स्टॉप लॉस देना चाहिए था मार्केट को, बट इन्होंने नहीं दिया है। सो दैट्स वाई दिस इज क्लियरली स्टेटिंग दैट बेरिश। सो यहाँ पर भी बेरिश ही दिख रहा है, तो क्लियरली वी आर सीइंग द बेरिश पोजीशंस इन द ओवरऑल मार्केट। सो गैप डाउन होना लाजमी है। गैप अप होने का रीजन एक ही रहेगा कि इनको कॉल में बिठाने का रहेगा, एक ही रीजन है, उसके अलावा कोई रीजन मुझे नहीं दिख रहा है अगर गैप डाउन हुआ तो का। स्टॉक फ्यूचर्स में बारे में बात करेंगे। वही बात करें हम लोग, 2-3 दिन से लगातार जो ऐड कर रहे हैं सब इन्होंने दे दिया है, क्लोज किया है। तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी दिखाने के लिए किया था। तो फ्राइडे देखते हैं कि कुछ नई पोजीशंस बनती है क्या, अगर बनती है तो ये अच्छी है, बट ओवरऑल पोजीशन अभी भी इनकी अच्छी है मार्केट में। सो दैट इज गुड थिंग, मतलब एकदम भी कम नहीं है। सो दैट इज इट। यहाँ पर आज बहुत बड़ा लॉस ये लेना पड़ा होगा, तो पुट्स में भी अच्छी खासी पोजीशंस को, ये एक्चुअली पुट्स में सेल करके गए थे, तो मोस्टली इनको पुट्स में फायदा भी हुआ रहेगा। सो दैट इज अ गुड थिंग। सो somewhere some profit is happening to them, so that is a good thing. And good thing here is also, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्लाइंट को लॉस हो रहा है, बट सी मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस को लॉस हो रहा है, वो हमको, और हमारे वीडियो का एक ही एजेंडा है कि लॉस कम हो। सी प्रॉफिट तो पक्का 100% प्रॉफिट होगा। अगर कल किसी ने एक भी लेवल मेरा फॉलो किया रहेगा तो प्रॉफिट 100% है, बट
लॉस कम हो। कल दिख रहा था कि हमको इंडेक्स में बेरिश पोजीशन से ऊपर तो मार्केट को रेजिस्टेंस 50-50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस था, क्लियरली हमने आइडेंटिफाई किया था। तो कॉल में बैठने का मतलब ही नहीं था, सबसे पहली बात। अगर पुट में नहीं बैठे तो चलता था, कॉल में बैठने की जरूरत ही नहीं थी। दैट वाज द थिंग। सो दैट्स हाउ इट इज। देखो इन लोगों ने जो कॉल्स को बेचे थे तो इनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स मींस इज रियली गुड। सो प्रॉफिट भी हुआ है उनको, ऐसा नहीं। सो बट अगेन हिजिंग की वजह से क्या होता है कि हम लोग सिर्फ जो ब्रोकर से उनको अमीर बनाते हैं, हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। सो दैट्स वाई सी मेरा आज एक गलती हुआ है, आई टेल यू। ऑफ कोर्स डे वेंट इन अ बिग गुड प्रॉफिट ओनली। बट क्या हुआ कि एक पोजीशन ऐसे है कि मैंने ओवर ट्रेडिंग की बैंक निफ्टी का। लास्ट में मैंने 41,500 का आई थिंक पुट जो है मैंने वो लिया था 5 रुपए में, 15 रुपए गया, बुक नहीं किया। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक ही लॉट बुक किया बट दूसरा लॉट बुक नहीं किया। उसकी वजह से एक ही चीज हुआ कि मिला कितना 125, बट ब्रोकरेज कितना जाएगा 100 रुपीज, हाथ में कुछ नहीं बचा। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल छोड़ दो, कुछ बचा नहीं। तो व्हाट वाज द कंक्लूजन, अननेसेसरी ट्रेडिंग मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। एक ही लॉट में मस्त, आज एक ही लॉट में 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, तो अननेसेसरी दूसरे प्रॉफिट में जाने की जरूरत नहीं रहती है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू गाइस। और जिस पोजीशन पे हमको पता था कि मार्केट जा रहा है उसी पोजीशन पे हम लोग बैठे थे, तो दैट वाज अ गुड साइन। सो लेट्स सी कल क्या करते हैं, चार्ट पे देखेंगे। फ्यूचर्स से बेचे बेरिश, पुट कॉल बेरिश, स्टॉक फ्यूचर्स बेरिश, कैश बेरिश। they are leaving no positions in the market which is sounding bullish position. सो चार्ट पे देखते हैं क्या हो रहा है। सो चार्ट पे सबसे पहले हम लोग आते हैं डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे क्या दिख रहा है मार्केट का। सो कल हमने डिस्कस किया था, यस वीकली हमने क्या किया था, विजिट करेंगे ऐसा लिखा था। परसों क्या हुआ, अपसाइड तोड़ा, सस्टेन नहीं हुआ, बट आज डाउनसाइड तोड़ा और डाउनसाइड सस्टेन हुआ। जैसे ही सस्टेन हुआ, बिलीव मी, 4 रुपये का पुट था मेरे पास 17,900 का। यस मैंने निकाला जल्दी बट इट मेड हाई। सो बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज एनालिसिस वाज राइट। तो प्लीज डेटा के साथ एनालिसिस को ट्राई किया कीजिए, अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस बिल्कुल है। लॉस कम होगा अगर हुआ तो भी, क्योंकि हम लोग स्मार्ट मनी के साइड पे बैठ रहे हैं। ओके चलो अभी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी देखते हैं, बहुत हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट्स सी आज क्या है। कंफर्मेशन टू द बेरिश। कल थोड़ी सी एक एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, पूरी नहीं थी, छोटी सी थी बट पूरी थी, उसका कंफर्मेशन मिला है। अब उसका कंफर्मेशन मिलने के बाद सो नेक्स्ट कैंडल हैज टू बी बेरिश ओनली। आई थिंक बेरिश, गैप अप खुला तो भी बेरिश में रहूंगा। आई डोंट नो, आई विल बी बेरिश। अगर मेरा एक स्टॉप लॉस गया तो गया, बिकॉज डेटा इज बेरिश। ऑब्वियस ट्रेड विल बी, सी ऑब्वियस ट्रेड क्या होगी कि 17,850 के नीचे जैसे मार्केट जाता है, आजकल हो जाता है, उसके नीचे इमीडिएटली हम लोग को बेरिश होने का ऐसा मन में आएगा। तो बट यस हो सकते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा 18 से 750 टूटने के बाद थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट देखिए, तब हम लोग पुट में बैठ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 3,71,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बेच के बैठे हैं। सो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो वो निकलने की कोशिश जब करेंगे तब मार्केट नीचे आएगा। डाउन साइड द की लेवल टू वॉच राइट नाउ इज 17,760 विच इज अ मास्टर कैंडल का लो था, क्योंकि वीकली में हम लोगों ने इनसाइड कैंडल देखी है। मंथली बेरे के इंग्लिश कैंडल का कंफर्मेशन होगा ऐसा मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी कि होता है क्या। देन कमिंग बैक टू द 15 मिनट चार्ट्स, ट्रेड कैसे करना है। एक भी कैंडल रेड ग्रीन नहीं है यार, हाउ वी कैन गो मतलब बुलिश इन द मार्केट, आई डोंट नो। ओके कल हमने क्या डिस्कस किया था, गैप अप अगर ओपन होता है 100 पॉइंट के साथ तो हम लोग सस्टेन होता है 18-200 के ऊपर, मतलब ये रेंज था, उसके ऊपर सस्टेन होता है तो सी को बाय करेंगे, उधर से रिवर्सल मिलता है तो पी को बाय करेंगे। गैप डाउन अगर 100 पॉइंट्स का होता है तो 18,000 का लेवल की टू वॉच था, उसके नीचे सस्टेन होता है तो पी को बाय करेंगे, उससे रिवर्सल मिलता है तो सी को बाय करेंगे। एकदम क्लियर, एकदम इजी ट्रेड था। हुआ क्या, मार्केट खुला फ्लैट। जैसे ही फ्लैट मार्केट खुला, सी हमको हमारे पास क्या ट्रेड था, इफ फ्लैट ओपन्स 18,150 के ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे, 1880 के नीचे बेरिश रहेंगे। इमीडिएटली आई टुक अ ट्रेड बिलो 1870 एक्चुअली। अच्छा प्रॉफिट इमीडिएटली दिख रहा था स्क्रीन पे, बिलीव मी हो सकता है, होता है। कल एक मैंने 10 पॉइंट्स का एसएल दिया था, इन 10 पॉइंट्स मीन्स कल मैंने एक ट्रेड लिया था 18,180 के 160 के पास में, जो हमारा परसों का ऐसा, बट 18,150 का मैंने एसएल दिया था। बट आज
एसएल का मतलब दिखा ही नहीं मुझे, एसएल देना पड़ेगा। 18106 का एसएल था, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा वन वे था। जो सेफ ट्रेडर थे, अगर उन्होंने ये रेंज का भी हमने जो बात किया था 18,000 का, उसके नीचे भी ये कैंडल क्लोज होने के बाद भी अगर ट्रेड करते तो भी 100 पॉइंट का मूव था। सो दिस इज हाउ इट वाज, मतलब देता है मार्केट, देता है, वे सब्र करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ आपके कुछ कमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कुछ ज़रूरत है क्या मेरे स्टेटमेंट को चेंज करने की। ओके, व्हाट टुमारो डेटा इज क्लियरली स्टेटिंग आई एम बेरिश। अगर गैप अप ओपन होता है विच इज 100 पॉइंट्स, लेट्स से 1879 पे मार्केट है, 1800 पे 18,000 पे मार्केट खुलता है, 20 या 30 पॉइंट का एसएल लगा करके, या फिर 17,990 के पास भी खुलता है, 20-30 पॉइंट का हम लोग एसएल लगा करके पी में बैठ जाएंगे। हमारे वापस से हमारे टारगेट 17,900 और 17,800 के रहेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर गैप डाउन नहीं खुलता है, जैसे 17,900 पे हम लोग क्लोज हुए, 17,800 पे खुलता है, तो क्या करेंगे हम लोग, 17,850 का एक रिट्रेसमेंट देता है क्या देखेंगे मार्केट, अगेन हम लोग पुट में बैठेंगे। अगर 17,800 वन वे में ही तोड़ता है तो अगेन हम लोग पुट में बैठ सकते हैं गैप डाउन के बाद, बट थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि 750 टू 760 एक मेजर सपोर्ट है, उसके बाद ही हम लोग पुट के बारे में सोच सकते हैं। बट वन में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है पुट का सोचने का। अगर फ्लैट ओपन खुलता है बेस्ट रहेगा हमारे पास, फ्लैट ओपन खुल के थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है तो हम लोग वापस से 17,930 के पास में हम लोग पुट की पोजीशन ले सकते हैं, या फिर डे का लो तोड़ता है तो भी हम लोग पुट की पोजीशन को ले सकते हैं। सो बुलिश ओनली इफ, अगर सपोज ये वापस से इसी जोन में वापस से आ रहा है, तोड़ के सस्टेन हो रहा है, तो ये हम लोग बुलिश रहेंगे, तब तक बुलिश रहने का जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। या फिर डेटा तो चेंज होने देंगे, डेटा चेंज होने के बाद हम लोग देखेंगे कि 17,700 के लेवल पे बुलिश हो सकते हैं क्या। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस, थैंक यू वेरी मच।